दोस्तों आज 2025 पे ना बहुत सारे ब्रांड्स का ईवी चल रहा है मार्केट पे। किधर भी चले जाओ आप, हर एक जगह पे आपको 10 में से 5 या फिर 6 कस्टमर तो ऐसा ही दिखेगा रोड पे कि वो ईवी यूज़ कर रहा है। लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आज के टाइम पे ईवी का जो मार्केट है, जिस तरीके से वो चल रहा है, जो क्वालिटी है, जो आफ्टर सेल सपोर्ट है, तो उन सबको अगर मैं देखूँ तो उस हिसाब से क्या 2025 में लोकल ईवी लेना सही रहेगा? मतलब लोकल ब्रांड का, या फिर ऐसा बोल सकते हो कि जो चाइनीज़ ईवी आ रहा है मार्केट पे 40,000 50,000 के अंदर, 50,000 उससे ज़्यादा नहीं, 50,000 के अंदर लेना सही रहेगा कि नहीं रहेगा आज के टाइम पे? शुरू में ही अगर मैं बोल दूं, मेरे हिसाब से यार डेफिनेटली डेफिनेटली सही है। लेकिन फर्स्ट आपको अपना नीड जानना ज़रूरी है। मतलब क्या पर्पस है आपका? आप अगर ईवी खरीदने के लिए सोच रहे हो तो आपका नीड क्या है? किस किस लिए आप खरीदना चाहते हो? आपको रेंज की ज़रूरत है, आपको माइलेज की ज़रूरत है, या फिर आपको पॉकेट फ्रेंडली होना ज़रूरी है, या फिर सेविंग्स ज़्यादा मायने रखता हो आपके पास? तो आपको फर्स्ट आपका नीड समझना ज़रूरी है। अभी नॉर्मली जो होता है ईवी खरीदने का एक ही रीज़न होता है नॉर्मली, कि मुझे सेविंग्स करना है अपना, उतना ज़्यादा डेली राइड पे खर्चा मुझे नहीं करना है। तो आज के टाइम पे जितना भी स्कूटर चल रहा है, प्रीमियम सेगमेंट का स्कूटर, देखो वो रिलायबल तो है। काफ़ी काफ़ी सारा R&D के प्रोसेस होके ही आ रहा है मार्केट पे। लेकिन तब भी कहीं ना कहीं जाके कस्टमर को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो फेस करना पड़ ही रहा है। चाहे वो ओला हो गया, अभी छोड़ ही देता हूँ, ये तो डिजास्टर है पूरा ऑपरेशनल सपोर्ट पे या फिर प्रोडक्ट क्वालिटी में। ओला है, TVS का iQube है, बजाज का चेतक है, एथर है, सब में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो है। लेकिन ओला की तरह उतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी है। एक तो है कि आपको हर एक जगह पे इसका स्टोर देखने को नहीं मिलेगा। दूसरी चीज़, अगर स्टोर मिल भी जाता है तो वो ऑथोराइज होगा, इसका कोई एश्योरिटी नहीं है। अगर वो ऑथोराइज है तो स्पेयर पार्ट्स अवेलेबल होगा कि नहीं होगा, इसका भी कोई गारंटी नहीं है। और अगर स्पेयर पार्ट्स अवेलेबल होता भी है तो वो उतना सस्ता आपको नहीं मिलेगा देखने को, या फिर उतना अफोर्डेबल भी नहीं होगा। ठीक है। प्लस एक चीज़ और है, मतलब जो वारंटी होता है ना, कि स्कूटर पे आपको 3 साल 4 साल 5 साल 8 साल का वारंटी आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, बोलने में सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अगर अगर एक भी सर्विस मिस हुआ, एक भी सर्विस रिकॉर्ड छूट गया ना, तो कोई भी प्रीमियम सेगमेंट का स्कूटर ले लीजिए, वो आपको बिल्कुल भी वारंटी नहीं देने वाला है अगर एक भी सर्विस मिस होता है तो। या फिर बहुत सारे स्कूटर का ऐसा टर्म्स एंड कंडीशंस होता है कि बैटरी के ऊपर जो स्टिकर वगैरह होता है, वहाँ पे मेंशन होता है कि अगर ये स्टिकर किसी भी कारण ये टूट गया या फिर ख़राब हो गया तो आपको वारंटी नहीं मिलेगा। ठीक है। अभी आप लोग ही बताओ कि एक स्टिकर, एक स्कूटर चल रहा है, बैटरी हीट हो रहा है। अगर बैटरी हीट हो रहा है तो वो सीधी सी बात है कि जो स्टिकर है वो नहीं रहेगा, इसका कोई गारंटी नहीं है। तो स्टिकर अगर अपने अपने आप ही उस जगह से हट जाता है, ख़राब हो जाता है, टूट जाता है, तो उससे कस्टमर क्या करेगा? अगर कंपनी वो बोल रहा है कि नहीं, इसका जो सील है, सील का जो स्टिकर था ये तो सर टूट चुका है या फिर ख़राब हो चुका है, हम लोग नहीं देंगे वारंटी, ये तो कोई बात नहीं हुआ। मतलब इसका कोई सेंस नहीं है। वहीं पे वहीं पे अगर मैं एक लोकल ब्रांड का कोई स्कूटर ले लेता हूँ ना, और अगर मुझे अ, ऐसा नीड है कि मुझे उतना ज़्यादा कुछ फीचर्स नहीं चाहिए, बस मुझे एक जगह से दूसरी जगह कितना इजीली मैं विदाउट एनी हेडेक पहुँच सकता हूँ, बस मुझे इतना सही चाहिए, तो डेफिनेटली यहाँ पे मैं बोलूँगा कि आप लोकल ईवी की तरफ जाओ। उसका बहुत देखो नेगेटिव भी है, लेकिन बहुत सारे पॉजिटिव भी है। फर्स्ट मैं पॉजिटिव बोलता हूँ, क्या क्या है। एक तो है बजट फ्रेंडली। दूसरी चीज़ है, अगर उसका उसका स्पेयर पार्ट्स ख़राब भी हो जाता है ना, तो उतना ज़्यादा महंगा नहीं है। अगर आप एक ओला का MCU या फिर कंट्रोलर जिसको हम बोलते हैं इन शॉर्ट, वो अगर ख़राब हो जाता है ना, तो आपको मिनिमम 18,000 रुपये खर्च करना पड़ेगा। लेकिन वहीं पे अगर आप एक लोकल ब्रांड का ईवी ले रहे हो, वहाँ पे एक कंट्रोलर का प्राइस मैक्सिमम 1800 से लेके 2,500 तक होता है, उससे ज़्यादा नहीं होता है, उससे ज़्यादा नहीं होता है।
प्लस वीसीयू अगर ख़राब हो गया उसका प्राइस आप 8,000 मान के चल सकते हो। और ये सब कुछ जो चीज़ें हैं ना, ये लोकल ईवी में नहीं होता। बस एक मोटर, एक कंट्रोलर, एक बैटरी, ख़त्म। और कुछ स्विच वगैरह, हार्नेस, थ्रॉटल, और कुछ नहीं होता है। अभी स्कूटर पे जितना ज़्यादा फीचर्स होगा ना, उतना ज़्यादा ख़राब होने का चांसेस रहेगा। तो अगर आप एक बजट सेगमेंट का स्कूटर ले रहे हो, उस पे आपको प्राइस भी उतना ज़्यादा नहीं देना पड़ रहा है, प्लस उस पे स्पेयर पार्ट्स का जो प्राइस है उतना ज़्यादा महंगा नहीं है, प्लस जो मैं प्रीमियम सेगमेंट पे बोल रहा था ना कि वारंटी, अभी लोकल ब्रांड पे ना ये सब कुछ झंझट नहीं होता है। आपको अगर बैटरी पे 1 साल का वारंटी है या फिर 3 साल का वारंटी है, मोटर पे अगर 1 साल का वारंटी है, तो आप बेझिझक चलाओ, सर्विस करो ना करो आपकी मर्जी है। अगर ख़राब हो रहा है, वारंटी के अंदर है, देन वो रिपेयर हो जाएगा। लेकिन प्रीमियम सेगमेंट पे ये सब नहीं है, एक भी छूटा तो बस गया। और प्रीमियम सेगमेंट के स्कूटर पे ना हर एक जगह पे आपको मैकेनिक देखने को नहीं मिलेगा जो उसको इजीली रिपेयर कर देगा। अब अगर कोई भी स्टोर पे जाके आप उसको खड़ा करके बोलोगे ना, तो सिर्फ यही बोल दो कि ये जो मोटर है, हब मोटर है, इसका पीछे का जो टायर है वो ख़राब हो चुका है, आप उसको चेंज कर दो। मैं बोल रहा हूँ, आप 10 में से 9 स्टोर पे यही सुनने को आएगा आप लोगों को कि मुझे इसको खोलना नहीं आता है, मुझे पता ही नहीं है, आप दूसरे किसी स्टोर पे देख लो। लेकिन अगर ये लोकल ब्रांड का कोई स्कूटर होता है ना, तो आप कोई भी एक टोटो के स्टोर पे चले जाओ या फिर कोई भी एक गैरेज पे चले जाओ, वो आराम से उसको खोल के ठीक करके दे देगा। और उतना ज़्यादा आपको पैसा खर्च भी नहीं करना पड़ेगा। प्लस कुछ कुछ प्रीमियम सेगमेंट के स्कूटर पे ये भी एक कंडीशन रहता है, अगर आप बाहर पे किसी स्टोर पे जाके स्कूटर को खोलते हो तब भी आपको वारंटी नहीं मिलेगा। तो ये वारंटी का झंझट बहुत ज़्यादा रहता है प्रीमियम सेगमेंट के स्कूटर पे। और देखो, लोग अभी देखो, कस्टमर ये सोच के ले लेता है कि हाँ चलो, अगर थोड़ा सा ज़्यादा पैसा जोड़ के एक ब्रांडेड स्कूटर ले रहा हूँ तो मेरे हिसाब से वो तो एटलीस्ट 10-12 साल तो चल ही जाएगा, तो मैं ले लेता हूँ ब्रांडेड स्कूटर। लेकिन कोई गारंटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं है कि वो इतना सालों तक चलेगा। ओला को ही देख लीजिए आप लोग, एक अफोर्डेबल प्राइस का अगर स्कूटर में पकड़ूँ कि ओला S1X, जो ऑन रोड ही आता है अंडर 1 लाख रुपीज़। वही है ना कि 40,000 या फिर 50,000 के अंदर एक लोकल ब्रांड का स्कूटर अगर कोई खरीदने के लिए जा रहा है, तो वो सोच रहा है और थोड़ा सा पैसा मैं ऐड करके मैं एक ओला का ही यही वाला बजट एंट्री वाला स्कूटर ही मैं ले लेता हूँ। एटलीस्ट मुझे ये तो एश्योरिटी मिलेगा कि नहीं, ये सालों साल चलेगा, अच्छे से चलेगा, ये बैटरी अच्छा है, मोटर अच्छा है, स्कूटर अच्छा है, प्रोडक्ट अच्छा है। नहीं, नहीं, मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ, अगर आप आज एक बजट सेगमेंट का स्कूटर ले रहे हो ना, और आपका डेली नीड बस इतना ही है कि स्कूटर का चाबी ऑन किया, बस इधर से उधर, उधर से इधर, बस हो गया मेरा काम, और कुछ नहीं चाहिए, तो लोकल स्कूटर से अच्छा अभी नहीं है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर मैं 1 लाख रुपए खर्च करके स्कूटर ले रहा हूँ, जहाँ पे मुझे प्रॉब्लम कंटिन्यूअसली देखने को मिल रहा है, 6 महीने या फिर 1 साल के अंदर प्रॉब्लम अगर मुझे फेस करने को मिल रहा है, तो मैं इतना पैसा क्यों खर्च करूँ? हाफ प्राइस में मुझे लोकल स्कूटर ही मिल रहा है। और अगर मुझे ऐसा नीड है कि होता है ना कि बहुत से कस्टमर को ये थोड़ा परेशानी रहता है कि अगर मैं 50,000 का स्कूटर ले रहा हूँ तो वहाँ पे मुझे उतना अच्छा माइलेज नहीं मिलेगा। डेफिनेटली मिलेगा। आप थोड़ा सा अपने थिंकिंग को चेंज कीजिए। अगर मैं होता, मैं क्या करता, वहाँ पे विदाउट बैटरी का स्कूटर लेता, जो मुझे 22-23 हज़ार के अंदर मिल जाता, और बैटरी को थोड़ा सा बढ़ा के मैं एम्पियर ज़्यादा ले लेता, लाइक 48 वोल्ट 35 एम्पियर का बैटरी मैं अगर यहाँ पे ले लेता हूँ, या फिर 60 वोल्ट 32 एच का बैटरी अगर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, तो आराम से मुझे 100 किलोमीटर का माइलेज मिल जाएगा, और वो भी 50,000 के अंदर मिल जाएगा। ठीक है, तो फालतू में मैं अभी, जो मार्केट अभी स्टेबल नहीं है, मार्केट स्टेबल नहीं है, और इसको स्टेबल होने के लिए और भी 3-4-5 साल लग सकता है, और लगेगा भी। तो फिर अभी आज के टाइम पे मैं क्यों इतना ज़्यादा पैसा खर्च करूँ? मैं आज बोल रहा हूँ, अभी के लिए पेट्रोल स्कूटर अच्छा है। अगर आप लॉन्ग जा रहे हो, डेली 100 किलोमीटर से ज़्यादा घूम रहे हो, तो पेट्रोल स्कूटर या फिर बाइक्स अभी भी अच्छा है। ठीक है, और अगर आपका डेली नीड 20-30-40 किलोमीटर है, ठीक है, आप आराम से लोकल ब्रांड की तरफ शिफ्ट हो जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आता भी है ना, तो वो बजट फ्रेंडली होता है उसका स्पेयर पार्ट्स। उसके साथ साथ एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा कि
अगर हो सके आज 2025 पे कोई 40-50 हज़ार का स्कूटर लेने के लिए जा रहे हो ना, तो आपका नीड अगर मैक्स टू मैक्स 60 किलोमीटर तक ही है, तो आप आराम से ग्राफाइन बैटरी के साथ जा सकते, लेकिन वहाँ पे 60 वोल्ट और एटलीस्ट 28 या फिर 30 एम्पियर होना मैंडेटरी है, तब जाके आप 60-65 किलोमीटर आराम से घूम सकते हो। और स्पीड भी अच्छा खासा मिल जाता है, 50-55 किलोमीटर का टॉप स्पीड मिल जाता है, लाइसेंस का भी ज़रूरत नहीं है, तो और क्या चाहिए भाई। अगर आपका नीड 60 किलोमीटर 65 किलोमीटर तक ही है, तो एटलीस्ट आप अभी के लिए ग्राफाइन बैटरी के साथ लीजिए। बिल्कुल भी ख़राब बैटरी नहीं होता है, आराम से 2 साल 2.5 साल तक चले जाएगा। देन आफ्टर 1 ईयर या फिर 1.5 या फिर 2 साल बाद जब आप बैटरी चेंज करने के लिए जाओ, तब आप लिथियम के ऊपर अपग्रेड कर लो, क्योंकि तब लिथियम का जो प्राइस है और भी अफोर्डेबल हो जाएगा, और भी कम प्राइस पे आपको अच्छे सेल के साथ बैटरी देखने को मिलेगा मार्केट पे। तो आज के टाइम पे ग्राफाइन के साथ आप आराम से जा सकते हो, उतना कुछ प्रॉब्लम नहीं आता है। अगर अच्छे ब्रांड का ग्राफाइन बैटरी होगा ना, और एक अच्छे ब्रांड का ग्राफाइन बैटरी का प्राइस मैक्स टू मैक्स 14,000 होता है। तो अभी के लिए लिथियम मैंडेटरी नहीं है। अगर आपका डेली नीड 60 किलोमीटर ही है तो आराम से चलाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। और अगर आप ग्राफाइन बैटरी ले रहे हो तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि आफ्टर 2000 किलोमीटर या फिर 2000 किलोमीटर चलाने के बाद बैटरी रोटेशन कराना मैंडेटरी है। उससे बैटरी का हेल्थ और भी अच्छा रहता है। तो बाकी आप लोग बताओ कि आज 2025 पे अभी ईवी का जो मार्केट है, स्टेबिलिटी तो अभी तक नहीं आया है, तो उस हिसाब से आप क्या लाख रुपए खर्च करना चाहोगे? अगर आप लाख रुपए इन्वेस्ट करने के लिए सोच भी रहे हो, तो क्या वो ईवी के लिए दोगे या फिर आईसी इंजन के लिए दोगे, पेट्रोल स्कूटर या फिर बाइक्स के लिए? ज़रूर बताएं। थैंक यू।